जजनिक बच्चों में सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भोपाल नगरम। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठा 7 चैप्टर भोपाल नगरम भोपाल नगर। संदीपः स्कूटर यानेन मार्गे गच्छन्। संदीप स्कूटर यान से मार्गे अर्थात मार्ग में गच्छ मतलब जाते हुए सुनीलम पश्यति मतलब सुनील को पश्यति अर्थात देखता है। तथा स्कूटर यानात अवतीर्ण सुनीलस्य समीपम गच्छति प्रक्षति चाह। तथा मतलब उसके बाद स्कूटर यान से अवतीर्ण का मतलब उतरकर सुनील के पास गच्छति अर्थात जाता है। चा मतलब होता है और प्रक्षति अर्थात पूछता है। संदीपा भो सुनीला अरे सुनील त्वम अत्र किम करोसि। त्वम अर्थात तुम, अत्र मतलब यहाँ, किम अर्थात क्या, करोसि अर्थात करते हो, तो तुम यहाँ क्या करते हो। सुनीलः हे संदीपा अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्यं पश्यामि। अहम मतलब मैं इस सरोवर की अर्थात तालाब की सुंदरता को पश्यामि अर्थात देखता हूँ। संदीपः मित्र अयं सरोवरस्य तु अस्माकं भोपालनगरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। मित्र यह सरोवर तो मतलब तो हमारे भोपाल नगर की विशेषता है या वैशिष्ट है। सुनील किम कथयसि क्या कहते हो। अहम तु न जामि मैं तो नहीं जानता हूँ। यतो अहम अत्र भोपाल नगरम प्रथम वारम एव आगतः। यतो मतलब होता है क्योंकि, अहम अर्थात मैं, अत्र मतलब यहाँ, भोपाल नगर को प्रथमम अर्थात पहली बार अर्थात बार, एव मतलब ही, आगता मतलब आया हूँ। तो मैं क्या है, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ। संदीपः यदि एवं तर्हि आगच्छ अहम त्वां भोपाल नगरम दर्शयामि। यदि ऐसा ही है तर्हि तो, आगच्छ मतलब आओ, अहम मतलब मैं, त्वां मतलब तुमको, भोपाल नगरम दर्शयामि मतलब भोपाल नगर को दिखाता, दर्शयामि मतलब दिखाता हूँ। पुरा भोजपाल इति भोपाल नगरस्य नाम आसीत्। पुरा मतलब पहले, भोजपाल ऐसा भोपाल नगर का नाम था। भोपाल नगर मध्य प्रदेश राजधानी अस्ति। भोपाल नगर क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। अस्य नगरस्य महत्वं प्राचीन कालादेव वर्तते। अस्य मतलब इस, नगरस्य अर्थात नगर का, किस नगर का, भोपाल नगर का महत्व प्राचीन कालाद मतलब प्राचीन समय से, ये मतलब ही, वर्तते मतलब है, तो प्राचीन समय से ही है। क्यों तुम नौका विहारम कर्तुम इच्छसि। क्या तुम नौका विहार करने की इच्छा रखते हो। सुनील आम हाँ। आगच्छ आओ। आवाम नौका विहारम कुर्वन्तौ एव भोपाल नगरस्य सौंदर्यं पश्यामः। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, नौका विहारम कुर्वन्तौ एव मतलब नौका विहार करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, दो लोग हैं इसलिए कुर्वन्तौ शब्द आया। तो करते हुए ही भोपाल नगर की सुंदरता को पश्यामि मतलब देखें। संदीप इदम नगरम सरोवराणाम नगरम इति कथ्यते। इदम मतलब इस नगर को, सरोवराणाम मतलब तालाबों की नगरी, इति मतलब ऐसा, कथ्यते मतलब कहते हैं। अत्रस्त विशालतमा सरोवर देश एकः। अत्र मतलब यहाँ पर, इसका का मतलब है, तो यहाँ पर स्थित जो विशालतम मतलब सबसे बड़ा सरोवर अर्थात तालाब, देश में एक, आगे देखते हैं, एव अस्ति मतलब एक ही है। सरोवरे नौका विहारम अस्य सौंदर्यम द्विगुणयति। सरोवर में, तालाब में नौका विहार से, अस्य मतलब इसकी सुंदरता, द्विगुणयति मतलब दुगनी हो जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, नौका विहार करते हैं, तो इससे इसकी जो सुंदरता है वह कैसी होती है, दुगनी हो जाती है। वर्षा काले तो नगरस्य हरितमा दृष्ट्वा नगरवासिनः पर्वतीयस्थानानि हिल स्टेशन इति विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। आगे बता रहे कि वर्षा काल मतलब वर्षा के समय में, तू मतलब तो, नगरस्य हरितमा मतलब नगर की हरियाली को, दृष्टि अर्थात देख करके, नगरवासी, पर्वतीय स्थानानि मतलब पर्वतीय स्थल बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं और उसमें बहुत सारी हरियाली होती है, तो उसको हम बोलते हैं हिल स्टेशन। इति विस्मृत मतलब हिल स्टेशन को, विस्मृत का मतलब होता है भूल कर, अत्रैव रमन्ते मतलब यहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ के बरसात के समय क्या होता है, भोपाल नगर बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। अस्य नगरस्य प्राकृतम सौंदर्यम दर्शनीयम। अस्य मतलब इस नगर की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह देखने के योग्य है। मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बाल उद्यानम,
वन विहार जहाँ नगरस्य प्राकृतिक सौंदर्यम संवर्धयन्ति, बता रहे हैं कि मोरोद्यान का मतलब तो मोरों का बगीचा, नेहरू उद्यानम नेहरू जी के नाम से एक बगीचा है, चिनार उद्यान, बाल उद्यान और वन विहार नगर की प्राकृतिक शोभा को संवर्धयन्ति का मतलब होता है बढ़ाते हैं। सुनीला संदीप सांची भोजपुरम भीमबेटका इत्यादि ने ऐतिहासिक स्थानानि अस्य नगरस्य समीपे विवसन्ति। संदीप सांची भोजपुर भीमबेटका इत्यादि ऐतिहासिक स्थान इस नगर के पास में ही हैं। संदीप आम हाँ, भोजपुरे है विशालम से मंदिरम अस्ति, भोजपुर में विशाल मतलब बहुत बड़ा से मंदिर, अस्ति मतलब है। सांची स्तूप तो विश्व प्रसिद्ध है, सांची का स्तूप तो विश्व प्रसिद्ध ही है। भीमबेटका शैल चित्राणी संति, और भीमबेटका जो है उसमें क्या है, शैल चित्र हैं। एतानि स्थानी दृष्ट्वा जना मुदिता चकिताः च भवन्ति, एतानि स्थानी मतलब इन स्थलों को दृष्टवा अर्थात देख करके व्यक्ति मुदित मतलब प्रसन्न, चकित मतलब आश्चर्यचकित, भवन्ति अर्थात होते हैं, चा मतलब और, तो प्रसन्न और आश्चर्यचकित होते हैं। ते दूरतः एव अत्र आगच्छन्ति, ते मतलब वे, दूरतः ये मतलब दूर से ही, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। सुनीला अन्यत् किम, अन्य क्या या दूसरा क्या। संदीप भोपाल नगर से दो भागों से मतलब भोपाल नगर के दो भाग हैं। नूतन भोपाल नगरम अपरम च प्राचीन भोपाल नगरम, विधानसभा भवनम, लक्ष्मी नारायण मंदिरम, बिरला मंदिरम, सचिवालय मंत्रालयस्य नूतन भोपाल नगरे सन्ति। तो क्या है, भोपाल नगर के दो भाग हैं, नूतन भोपाल नगरम अपरम च प्राचीन भोपाल। दो नाम कौन कौन से, एक तो नया भोपाल नगर और दूसरा प्राचीन अर्थात पुराना भोपाल नगर। विधानसभा भवनम लक्ष्मी नारायण का मंदिर, बिरला मंदिर, सचिवालय और मंत्रालय नए भोपाल नगर में ही हैं। प्राचीन भोपाल नगरे ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मंदिरम, गुफा मंदिरम इत्यादि संति। और पुराने भोपाल नगर में ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मंदिर, गुफा मंदिर इत्यादि हैं। गुफा मंदिरे प्रतिवर्षं श्रावण मासे प्रत्येक सोमवासरे मेलापः भवति। गुफा मंदिर में प्रत्येक वर्ष की श्रावण मास में अर्थात सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार पर मेलापः भवति मतलब मेला होता है। ताजुल मस्जिद एशिया महाद्वीप से विशालतमा मस्जिद अस्ति, और जो ताजुल मस्जिद है वो क्या है, एशिया महाद्वीप की विशालतम मस्जिद है मतलब सबसे बड़ी मस्जिद है। अत्र प्रतिवर्षम इतिजि महानामकम धार्मिक सम्मेलनम भवति। अत्र मतलब यहाँ प्रत्येक वर्ष इजित्य महानामक धार्मिक सम्मेलन होता है। यस्मिन देश विदेशेभ्य धार्मिका आगच्छन्ति, जिसमें क्या है, देश विदेश के धार्मिक आते हैं। प्राचीन भोपाल नगरे आभूषणानां, धान्यानां, वस्त्राणां, पुस्तकानां च असंख्याः आपणाः सन्ति। प्राचीन भोपाल नगर में, पुराने भोपाल नगर में आभूषण, अनाज, कपड़े और पुस्तकों की असंख्य दुकानें हैं। आपणा का मतलब होता है दुकानें, असंख्य मतलब जो गिनी नहीं जा सकती ऐसी दुकानें हैं। सुनीला सुनील संदीप मम शिक्षकः मां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हील इति विषये किमपि उक्तवान् तत् किम्। संदीप मेरे शिक्षक ने मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जिसको भेल इस विषय में किमपि मतलब कुछ उक्तवान मतलब कहा, तत्किम वह क्या है। संदीप उद्योग क्षेत्रे अपि इदम नगरम प्रसिद्धम मतलब उद्योग के क्षेत्र में भी यह नगर प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे एकं महत् विद्युत संयंत्रम स्थापितम। अस्मिन् मतलब इस नगरी अर्थात नगर में एक महान अर्थात बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित है। इदं संयंत्रम एव भारतस्य हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। यह संयंत्र ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको वेल इस नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल नगरस्य समीपे मण्डीदीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति। भारत नगर के समीप भोपाल नगर के समीप मण्डीदीप स्थान औद्योगिक नगर इस नाम से प्रसिद्ध है। भारत भवनम अत्रस्थ प्रसिद्धम कला केंद्रम अस्ति।
भारत भवन यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र है, कला का केंद्र है। नेहरू क्रीडांगणम नगरवासिनां क्रीड़ा अनुरागम दर्शयति। और नेहरू खेल का जो मैदान है, आंगन है, वह क्या है, नगरवासियों के लिए खेल के प्रेम को दर्शती अर्थात दिखाता है या दर्शाता है। आंचलिक विज्ञान केंद्रम नगरस्य महत्वम सूचयति। आंचलिक विज्ञान केंद्र नगर के महत्व को सूचयति मतलब बताता है या सूचित करता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि अत्र विद्यते। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, विद्यते मतलब है यहाँ मतलब भोपाल नगर में। प्रारंभिक शिक्षायाः केंद्रम अपि अस्मिन् नगरे अस्ति। प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी यह नगर है या इस नगर में है। गांधी नगरे राजभोज वायुयान स्थानकम अपि अस्ति। गांधी नगर में राजा भोज वायु स्थानक भी है, जिसको हम बोलते हैं हवाई अड्डा। तो वह हवाई अड्डा भी क्या है, यहाँ पर है। सुनील संदीपाचा भ्रमंतु तात्याटोपे नगरम आगतौ। सुनील और संदीप घूमते हुए, भ्रमंतर अर्थात घूमते हुए तात्याटोप नगर में आगतु मतलब आते हैं। सुनीलः रे संदीप इदं तु किमपि रोचक स्थानं दृश्यते। अरे संदीप, यह तो किमपि मतलब कुछ भी रोचक स्थानं दृश्य दिखाई देता, मतलब कुछ उसको क्या है, रुचिकर मतलब देखने योग्य स्थान दिखाई देता है। संदीप नगरस्य सर्वेषां प्रियं स्थानं हटमचः न्यू मार्केट इति अस्ति। नगर का सबसे प्रिय स्थान और बाजार न्यू मार्केट ऐसा है, मतलब यह है। अत्र आबाल वृद्धः स्वयं मनोरंजनार्थम आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं च आगच्छन्ति। अत्र मतलब यहाँ, आबाल वृद्ध मतलब बच्चों से लेकर वृद्ध अपने मनोरंजन की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको क्रेतुं का मतलब होता है खरीदने के लिए, चा मतलब और आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तो क्या आ जाएगा कि बच्चों से लेकर वृद्ध क्या है, अपनी मनोरंजन की वस्तुओं को खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। आवाम अपि मधुराणि रसगोलकानि क्रीडित्वा खादावः। आवाम मतलब हम दोनों, अपि मतलब भी, मधुराणि मतलब मधुर मीठे, रसगोलकानि मतलब रसगुल्ले, क्रीडित्वा अर्थात खरीद कर, खादान मतलब खाएं। सुनील शोभनम अति भोपाल नगरम। उसने कहा बहुत सुंदर है भोपाल नगर। तो हम इसको अपनी भाषा में कहेंगे कि भोपाल नगर बहुत सुंदर है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। विशालम शिव मंदिरम कुत्र अस्ति। विशाल शिव मंदिर कहाँ है? तो आ जाएगा भोजपुर नगरम। भोपाल नगरम कस्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। भोपाल नगर किस प्रदेश की राजधानी? तो आ जाएगा मध्य प्रदेशस्य। श्रावण मासे प्रत्येक सोमवार से कुत्र मेला कहा भवती। श्रावण या सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार में कहाँ मेला होता है? तो गुफा मंदिरम। भोपाले विश्व प्रसिद्धम कला केंद्रम किमस्ति। भोपाल में विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र क्या है? तो आ जाएगा भारत भवनम। भोपाले राजा भोज वायुयान स्थानकम कुत्र अस्ति। तो आ जाएगा गांधी नगरे। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पुरा भोपाल नगरस्य नाम किम आसीत्। पहले भोपाल नगर का नाम क्या था? तो आ जाएगा भोजपालः। तो पुरा भोपाल नगरस्य नाम भोजपालः आसीत्। भोपाल नगरस्य जनाः कुत्र नौका विहारं कुर्वन्ति। भोपाल नगर के लोग कहाँ नौका विहार करते हैं? तो आ जाएगा सरोवरे। तो ऐसा आ जाएगा भोपाल नगरस्य जनाः सरोवरे नौका विहारं कुर्वन्ति। इज्तिमा नाम धार्मिक सम्मेलन कुत्र आयोज्यते। इज्तिमा नामक धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो आ जाएगा इज्तिमा नाम धार्मिक सम्मेलनम ताजुल मस्जिद आयोज्यते। आंचलिक विज्ञान केंद्रम कुत्र अस्ति। आंचलिक विज्ञान केंद्रम भोपाल नगरे अस्ति। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इति संयंत्रम कुत्र अस्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इति संयंत्रम भोपाल नगरे मंडीदीपम अस्ति। उचित शब्द रिक्तस्थानम पूरयत। उचित शब्द से क्या करिए? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है लक्ष्मी नारायण मंदिरम, बिरला मंदिरम,
ताजुल मंचितः नौका विहारम विधानसभा भवनम भोजपुरम। नूतन भोपाल नगरे खालिस्तान अस्ति ही, तो नूतन भोपाल नगर में क्या है, तो आ जाएगा विधानसभा भवनम। भोपाल नगर से सरोवरे चन्हा खालिस्तान कुर्वन्ति ही, तो आ जाएगा नौका विहारम। प्राचीन भोपाले खालिस्तान अस्ति ही, तो प्राचीन भोपाल ताजुल मस्जिदः अस्ति ही। खालिस्तान नूतन भोपाले अस्ति ही, तो आ जाएगा नूतन भोपाल में आपका लक्ष्मी नारायण मंदिरम अस्ति ही। अगला है खालिस्तान समीपे अस्ति, तो भोजपुरा समीपे अस्ति ही। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कृत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पे रेखांकित पद के आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ दिया कुत्र कस्मिन कस्य कानि केषाम। तो यहाँ पे है इदम नगरम सरोवराणाम नगरम कथ्यते, तो सरोवराणाम क्या है, रेखांकित पद है, तो इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो इदम नगरम कस्य नगरम कथ्यते, मतलब किसका नगर कहते हैं, या केसाम नगरम कथ्यते, मतलब किसका नगर कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा केसाम। तो इदम नगरम केसाम नगरम कथ्यते प्रश्नवाचक चिन्ह। भीमबेटकायां भित्ति चित्राणि सन्ति, तो भित्ति चित्राणि रेखांकित पद है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कानि सन्ति, तो भीमबेटकायां कानि सन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। भोपाल नगरस्य, तो यहाँ पे कर देंगे कस्य तौ भागस्थः इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि अत्र वर्तते, तो अत्र की जगह हम कर देंगे कुत्र वर्तते है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानाम मेलनम कुरुत, विलोम पदों का मेल करिए। बाला नगरम विशालतमः प्राचीनतमः क्रेतुं गच्छति, वामे दिया है आगच्छति, नवीनः विक्रेतुं ग्रामः, वृद्धः लघुतमः। तो बाला का हो जाएगा वृद्धः, नगरम का हो जाएगा आपका ग्रामम, विशालतमः का हो जाएगा लघुतमः, प्राचीनम का हो जाएगा आपका नवीनम, क्रेतुम का विक्रेतुम, गच्छति का आगच्छति ही। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध कथन समक्षम आम अशुद्ध कथनम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध के सामने हाँ और अशुद्ध के सामने ना ऐसा लिखना है। प्राचीन भोपाल नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिरम बिरला मंदिरम अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि प्राचीन में नहीं नवीन में है। ताजुल मस्जिद एशिया महाद्वीप से विशालतम मस्जिद अस्ति, इसलिए आम। भोपाल नगर से प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीयम आम। भोपाल नगर से जना उत्सवप्रिय न सन्ति, तो आ जाएगा न, क्योंकि हैं। नेहरू क्रीड़ांगनम नगरवासिनां क्रीडानुरागम दर्शयति आम। भोपाल नगरम भारत देशस्य मध्य भागे अस्ति, तो आम। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसार योजित, उदाहरण के अनुसार मिलाओ। हरे धन अब, तो हरे अब। औद्योगिक क्षेत्रे धन अपि, तो औद्योगिक क्षेत्र अपि ही। विष्णु धन अब, तो विष्णु अब। यहाँ पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा आ का। प्रश्न नंबर 8, निर्देश अनुसार धातु रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार धातु रूपों लिखिए। धातु पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा जैसे रम प्रथम पुरुष, रमते, रमेते, रमन्ते। ऐसी व्रत जिसको वर्तन कहते हैं, तो प्रथम पुरुष वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते है। लव लभते, लभेते, लभन्ते है। प्रथम पुरुष कही हैं। अब यथा लव मध्यम पुरुष, लव से, लवे थे, लवध्वे। रम मध्यम पुरुष, रम से, रमे थे, रमध्वे। वर्त वर्त से, वर्ते थे, वर्तध्वे। फिर है उत्तम में यथा वर्त उत्तम पुरुष, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। लव का उत्तम पुरुष, लभे, लवावहे, लवामहे। रम का उत्तम पुरुष, रमे, रमावहे, रमामहे। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग हैं ये, तो ये आत्मनेपद की धातु हैं, इसलिए ये क्या थोड़ी परस्मैपद धातु से अलग हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।